शुक्र करें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान नहीं दिया। अगर नवाज शरीफ साहब बयान देते तो जिस तरह इन्होंने पिछली मरतबा आखिरी मरतबा बयान दिया था और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल ली थी कि जी हाँ वो हमारे ही जवानों ने वो सारा कुछ किया था, तो इस तरह अब की बार भी मियां नवाज शरीफ साहब ने वो भांडा ही फोड़ना था। तो मैंने आपको बताया, अपने प्रोग्राम में डिटेल्स बताई हैं कि शरीफ फैमिली, उनके मोदी के साथ और भारत की जो गवर्नमेंट है उनके साथ बरादराना रिलेशंस हैं, और इतनी जल्दी जो शरीफ फैमिली है वो अपने रिलेशंस खराब नहीं करेगी। मोदी के भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, मोदी भी खराब नहीं करेगा। इट मीन्स दैट मियां नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है उससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि अगर जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो 7 लाख फौजियों के हीरो हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 25 करोड़ यूथ के हीरो हैं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हीरो हैं। अगर वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों के रिप्रेजेंटेटिव और हीरो थे तो उनको चाहिए था कि वो पाकिस्तान की जो इस वक्त सालमियत, बका और पाकिस्तान की ये हिफाजत की जो जंग है उसमें वो पेश नजर आते। मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब सवाल पूछा गया कि जी इमरान खान को लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान को ना भी लाएं तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई मौजूद है ग्राउंड पे, आप उनको बुला लें, उनके साथ आप डिस्कशन करें, उनको लूप में लें, एतमाद में लें और आप अपनी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो पीटीआई के साथ अपना मुमकिना इत्तेहाद है उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा जी कि हमारी उनके साथ जो अगर सियासी जो मुशावरत है वो हमारी कंटिन्यू 26वीं तरमीम में अगर हम वोट ना देते तो पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनसे वोट दिलवा कर तो गिनती पूरी कर ली जाती।